बस कुछ घंटे बाद सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। जो अपने थे सब पराये होने वाले थे। जानती हूँ कि आपको अनुज की बातों से तकलीफ हुई है, लेकिन जिस तरह अंगराज मुझे यहाँ खींच कर लेकर आए, सब डर गए थे नरेन। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ लेकर आए। कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले स्पेंड करना चाहता था। सॉरी बोलूंगी तो भी माफ नहीं करेंगे। आज के बाद फिर कभी ऐसे मत करना। पूजा, हमारे पीछे थैंक यू सॉरी की फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? किसी और की वजह से हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। I promise. बाबूजी, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, वो मैंने कहा था ना कि घर के पोतों को लेकर कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, बस वही। हाँ बाबूजी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही अजीब सा वहम बैठ गया है। बाबूजी, भाभी, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है पूजा के लिए और खासकर अंगराज के लिए। तो हम सब खुश नहीं रह सकते। और बाबूजी, आप ही कहते हो ना, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही। मैं भी ना बुढ़ा हो गया हूँ और बुढ़ापे में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते ही रहते हैं। लेकिन कुसुम बेटा, तुम्हारी उम्र तो नहीं हुई ये सब सोच विचार करने की। अब सारी बुरी सोचों को चूल्हे में डालो और मुस्कुरा दो। बेटा मुस्कुरा भी दो। मैं आज सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहता हूँ। तुम आज सिर्फ मेरी सिर्फ मेरी। थैंक यू। क्या हुआ माँ, बहुत मुस्कुरा रही है? मैं तो बस अपने दोनों बेटों को देख देख करके रीझ रही हूँ। लेकिन ये सब छोड़, काम की बात सुन। कल से मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर रही हूँ। माँ मैं अभी हाँ, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। इतने सालों में मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अब तेरी शादी में मैं अपने मन का पूरा करूंगी। थैंक यू माँ। मुझे आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए, और कोई ख्वाहिश ही नहीं बची। अब अगर मौत भी आ गई तो किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ऐसी बात मत करना। अगर ऐसी बात की ना तो फिर मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी माँ, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे आपको तकलीफ। सर, ये आपके लिए। थैंक्स। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जो तुम्हें बता सकूँ। सर, आप अकेले क्यों खड़े हैं? सबके साथ पार्टी में डांस कीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे कोई डांस नहीं करना, कोई मैसेज चाहिए मुझे। नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। आपके साथ डांस करने में बहुत मजा आएगा माय डियर पूजा। ये अंगराज गया कहाँ? Excuse me, yes sir, आपने मिस्टर अंगराज को देखा क्या? नहीं सर, मिस्टर अंगराज तो बाहर आए ही नहीं। बाहर में? Excuse me, आपने मिस्टर अंगराज को देखा क्या? नहीं सर, लेकिन वो शायद अपने रूम नंबर 701 में होंगे। रूम नंबर 700? अंगराज यहाँ पे घूमने के लिए रखा हुआ है। थैंक यू। अंगराज कपड़े बदल कर गया कहाँ?
नरीन, चाची बिल्कुल अकेली पड़ गई है। हमें इस तरह उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट वरी पूजा, मैं हूं। अंकराज से आ गया। आई एम सो सॉरी, कंफ्यूजन हो गई। अभी अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं, बस एक मैं और हमारा बच्चा ही अकेले रह गए। बाबा इतना सैड फेस मत बनाओ, 10 मिनट के डांस करते हैं, ठीक है? अंकराज कहीं दिख नहीं रहा, but thank God, कम से कम दी जीतू के साथ है। एक एक शॉट तो बनता है। हाँ, अंग्रेज को बुला लेते हैं। नहीं, वो आ जाएगा। तो आप मेरे साथ एक शॉट तो मार सकते हो, या फिर अब इस भाई की जरूरत ही नहीं। ए, आज बोल दिया, फिर कभी मत कहना। शॉट्स शॉट्स शॉट्स। मुझे छोड़कर तुम्हारी नजर पूरे हॉल में। ऐसी बात नहीं है, लास्ट में दी की अगले सरप्राइज की तैयारी चल रही है। अगले साल इसी समय हमारा भी एक नन्हा मुन्ना बेबी होगा। अगर जीजू यहाँ है तो फिर इसका मतलब दी के साथ जो है वो अंगराज है। अब आप बताएंगे भी कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? 12 बजने को है, मेरा तो बर्थडे भी खत्म होने वाला है, लेकिन आपके सरप्राइजेस तो खत्म होने का ना। अनुज, टीटू वाले से जानते, ये टीटू नहीं, अंगराज है।
हो गई तसल्ली? क्या तुम्हें मुझसे भी प्रॉब्लम है? क्या हो गया तुम्हें अनुज? ऐसा कौन सा वैन तुमने मन में बिठा लिया है कि तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आई? जीजू मेरे यकीन कीजिए, अंकराज आप सबके साथ में बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। अंकराज आखिरी सरप्राइज के बाद वो कुछ बहुत बड़ी करने की कोशिश में है। अभी तो पूरी पार्टी है वो आपकी कॉस्ट्यूम पहन रही है। बस यार यार, बार बार नए इल्जाम कहां से लेके आते हो तुम? और तुमने अंगराज को मेरे जैसे कपड़े में देखा है? हाँ? अंगराज! क्या हुआ भाई? तुम्हें पीच और मरू में फर्क नहीं नजर आता? सोचा था कि छत से छाती नदी के ऊपर आतिशबाजियों से पूजा को सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। जीजू मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं भी पागल नहीं हूँ। जीजू पास करो अनुज भैया, ऐसी भी क्या दुश्मनी कि बिना बात के मुझे भाई और भाभी की नजरों में गिराना चाहते हो? भाई मेरा घर लौट कर आना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए बेहतर यही होगा कि नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूं। अंगराज! 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 अंगराज नीचे उतरो! अनुज अंगराज! मेरा भाई यहाँ खुद की जान देने के लिए तैयार है और तुम्हें अभी कुछ कहना है? अनुज! अनुज! अनुज कर नीचे रखो। नहीं जीजू, ये इंसान ऐसा सच्चाई नहीं बोलेगा। हिम्मत है तो जीजू के सामने सच्चाई बोल सकता। अनुज! अनुज ऐसा कर नीचे रखो। भाई भाई ऐसा कुछ मत करना जिससे जिंदगी भर बस अफसोस रह जाए। नहीं, अब मौत इस इंसान को डरा सकती है। आज तुझे सच्चाई बोलनी होगी, नहीं तो गोली चला दूंगा। सब कुछ सच बोल। मुझे अगर मेरे भाई को एक करोड़ तक आई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कर नीचे रखो। आज रात 12 बजे के बाद मैंने 2 हार मंगाए हैं। एक तुम्हारी दी के गले में मैं डालूंगा और एक तुम्हारे जीजू की तस्वीर पर तुम चढ़ाओ। अनुज कर नीचे रखो। नहीं जीजू, आप इस इंसान को बचा रहे हो, आपकी रात पहले फायदे उठा रहे हैं। अंगराज तुझे सच्चाई बतानी होगी। आज आखिरी सरप्राइज के बाद जब आपकी बहन हमारी हो जाएगी तो इस पर्स को उठाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज तेरी दी और जीजू का इस कमरे में आखिरी दिन है। ये दोनों इस कमरे से साथ जाएंगे, लेकिन लौटेगी सिर्फ पूजा। मैंने सोचा कि जब पूजा जी मेरे सामने आज रात और आज तेरी दोनों इस कमरे से साथ जाएंगे, लेकिन लौटेगी सिर्फ पूजा।